भी जब जन्म लिया उसके पास भाषा नहीं, धीरे धीरे भाषा संकेत की भाषा, इशारों से लोग बात करते थे। धीरे धीरे भाषा मौखिक रूप में आई और मौखिक रूप में जब लिपि का विकास हुआ लेखन पद्धति, तब उसका लिखित रूप सामने आया और सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है वेद। और वेद को हम श्रुति भी कहते हैं। सैकड़ों हजारों वर्ष उसको सुनकर, श्रुति मन कान होता है, श्रुति मन सुनकर, तो बहुत वर्षों तक वह सुनकर। पहले की शिक्षा क्या होती थी? गुरुकुल में किताब कॉपी नहीं, जो श्लोक बोले जाते थे उसको सुनकर याद थे। तो संस्कृत में या प्राचीनतम ग्रंथ वेद है, 4 वेद हैं, जानते हैं आप। और जब लिखा गया तो उसका लिखित रूप हमारे सामने है। लेकिन कहावत है कि 3 कोस पर पानी बदले 9 कोस पर वाणी। भाषा का स्वभाव ही है, प्रकृति ही है कि वह चिर परिवर्तनशील है। माने हम लाख कोशिश करते हैं कि उसका स्टैंडर्ड रूप, मानक रूप हम प्रयोग में लाएं, लेकिन वह कहीं न कहीं बदलती रहती है सूक्ष्म स्तर से। हम आप जो पढ़ रहे हैं, अभी पढ़े लिखे तो सही हिंदी का प्रयोग करना चाहते हैं, व्याकरण सम्मत हिंदी का प्रयोग करना चाहते हैं, लेकिन जो अनपढ़ है, कोई रिक्शा चालक है, तो वह क्या कहेगा कि कॉलेज को कुछ दूसरे शब्द में, स्टेशन को दूसरे रूप में ट्यूशन कर देगा कोई। तो वह जो भाषा का परिवर्तन कौन करता है? अनपढ़, अशिक्षित, या जिसको उच्चारण में असुविधा है, तुतलाता है। तो अब समझो कि अंग्रेजी में शब्द है लॉन्ग क्लॉथ, और हिंदी में आते आते हो गया ननक्लॉथ। तो यह परिवर्तन हुआ किसके द्वारा? अनपढ़ों में। अनपढ़ भाषा को बदलता है, जिसको हम व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध करते हैं, भाषा विज्ञान उसको परिवर्तन मानता है। यह परिवर्तन स्वाभाविक, जिसको संस्कृत में उष्ट कहा जाता है, वह बदलते बदलते 1000 वर्षों के बाद वह हो गया ऊंट। पितृ शब्द है, बदलते बदलते हो गया पिता। मातृ, बदलते बदलते। तो यह भाषा की प्रकृति है, स्वभाव है कि वह बदलती है। और धीरे धीरे इतना बड़ा विश्व जो है, अभी 2700 से भी ज्यादा भाषाएं प्रचलन में है। अलग अलग देश, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र की भाषा अलग अलग है। यह जो जिसको हम हिंदी कहते हैं, इस हिंदी का विकास हुआ संस्कृत। जब उसको लिखी हुई, लिपिबद्ध किया गया, तो फिर 200-400 साल के बाद देखा कि बहुत परिवर्तन आ गया। तो पहले रूप को कहा गया वैदिक संस्कृत, बाद में जो परिवर्तन हुआ उसको कहा लौकिक संस्कृत। उसी से विकसित हुआ पाली, उसी से विकसित हुआ प्राकृत, उसी से विकसित हुआ अपभ्रंश, और अपभ्रंश से विकसित होते होते हिंदी। तो यह भाषा का विकास सब आधार है संस्कृत। हम लोग जो शब्द भंडार पढ़ते हैं, उसमें भी पढ़ते हैं क्या? तत्सम, तद्भव, देशर, देश। कोई भी भाषा जो है उसका अंतिम रूप नहीं होता, उसका एक मानक स्टैंडर्ड रूप होता है, लेकिन वह बदलती रहती है। और कोई भी भाषा जो है वह विभिन्न भाषाओं का मिला जुला रूप है। कोशिश करते हैं कि हम शुद्ध हिंदी बोलें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। हम अंग्रेजी का प्रभाव हुआ तो अंग्रेजी, उर्दू का हुआ तो उर्दू,
तो यह हमारी शब्द संपदा, शब्द भंडार है। तो हम जिस हिंदी को आज पढ़ते हैं यह सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई भाषा है और 11वीं भाषा को एक दिन में नहीं बदलती, बदलने में उसको कई सौ वर्ष। एक शब्द लो आम, हम आम कहते हैं, अब स्वर का उच्चारण लिखते क्या आम। तो यह जो आम और आम का फर्क है ये सामान्य रूप से हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लिखते हैं आम ही, बोलते हैं आम, लिखते हैं काम, बोलते हैं काम। यह जो अनुस्वार उसमें जुड़ गया, यह बहुत लंबे बहुत दिनों तक चलते चलते इसमें भाषा का एक स्वभाव यह भी है कि भाषा जो है वह कठिनता से सरलता की अग्रसर होती है। हम आप जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मान लो कि पितृ शब्द है, पितृ के उच्चारण में ज्यादा कठिनाई, तो हम एक सिद्धांत है जिसको कहते हैं प्रयत्न लाभ, या उसी को कहते हैं मुख सुख। मतलब भाषा का जो हम उच्चारण करते हैं, भाषा जो है इसको बाई प्रोडक्ट कहा गया। बाई प्रोडक्ट का चलते शब्द में हम कहें तो फोकट का मूल क्रिया हम क्या करते हैं, श्वास लेते और छोड़ते, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यह जो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया, इसी क्रम में जो व्यर्थ की हवा निकल रही है तो उसी को अपने मुख, कहीं कंठ, कहीं तालु, कहीं जीवा, कहीं दांत, इसी सब में थोड़ा सा परिवर्तन करके उसका उच्चारण, तो इसको क्या करते हैं, फोकट करते हैं। सांस लेना हम रोक नहीं सकते, सांस छोड़ना भी नहीं रोक सकते। जो सांस छोड़ रहे हैं वह कोई भी समझदार पढ़ा लिखा कहेगा कि फालतू चीज निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड स्वास्थ्य, लेकिन उसी को हम सदुपयोग में ले आते हैं, जिसको कहते हैं कबाड़ से जुगाड़। तो उस तरह से भाषा जो है, और भाषा है क्या वास्तव में, भाषा ध्वनि और प्रतीकों की वह व्यवस्था है। ध्वनि हम बोलते हैं, प्रतीक जो लिखते हैं चिन्ह, उसकी एक ऐसी व्यवस्था है जिसके सहारे हम परस्पर एक समाज के लोग विचारों का, भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। अब है कि, और यह जो है मानी हुई व्यवस्था है, इसको हम ऐसे समझें कि जिसको हम कहते हैं पानी, एक समाज के अंदर प्रचलित होता है। पानी शब्द जो है, हम आप जो हिंदी भाषी समाज हैं, यही पानी से पानी का अर्थ ग्रहण करेगा जो हम पीते हैं या अन्य पीते। दूसरे समाज का, कोई अंग्रेजी समाज है तो वो क्या कहेगा, वाटर कहेगा। उर्दू समाज है तो आब कहेगा। कोई विद्वान है संस्कृत कहेगा, तो नीर कहेगा, कोई कहेगा और औसत। तो भाषा जो है एक समाज के बीच मानी गई व्यवस्था, ध्वनियों और प्रतीकों, जिससे हम विचारों का विनिमय करें। व्यक्ति हम हैं तो कुछ व्यक्ति इसीलिए हैं कि कुछ व्यक्त करना, हम चुप नहीं कर सकते, हमको कुछ व्यक्त करना है। अब व्यक्त करना है, भाव हो, विचार हो, कुछ किसी को निर्देश देना है, आदेश देना है, तो यह करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। यह बाय प्रोडक्ट का माल है। और भाषा जो है इतिहास ऋग्वेद से चलकर आज तक भी बदलते बदलते कई हजार वर्षों में आज इस रूप में, और वर्तमान में हिंदी के 96 रूप है। थोड़ा थोड़ा परिवर्तन, क्योंकि केवल इसी समाज के लोग नहीं, उधर चला जाएगा तो उधर बंगला,
और सुरजापुरी और किसी भाषाओं का प्रयोग पड़ जाएगा, उधर जाएगा, भागलपुर जाएगा, तो अंगिका जिसको भाषा हिंदी का ही एक रूप है, अंगिका हिंदी का ही रूप है, मध्यपुरी, मगही, भोजपुरी, इन सारे समूह को हम कहते हैं पूर्वी हिंदी। इस समूह को जो उधर है उसको हम पश्चिमी हिंदी, इसको वैज्ञानिकों ने, भाषा विज्ञानियों ने बांटा है, उसका अध्ययन किया है। जिससे कहीं हम यहाँ कहते हैं अमरूद और उधर भोजपुरी कहते हैं उसको अमरूद, तो ऐसा भी परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। वह सब भाषा विज्ञान की बातें हैं। वह जब आप पाठ में जाइएगा, पीजी में जाइएगा, शोध कार्य में लगिएगा, तब वह सब अभी जिस भाषा में हम पढ़ते हैं इसको हम कहते हैं खड़ी बोली। तो खड़ी बोली जो हिंदी है वह मेरठ के आसपास की भाषा है, और वही धीरे धीरे अब जैसे मैथिली को कहते हैं मधुबनी या दरभंगा, उसका स्टैंडर्ड रूप जो है सही वही बोलता है। हम लोग जो बोलते हैं कुछ न कुछ उसमें ध्वनि में परिवर्तन होता है। तो प्रत्येक भाषा का एक मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड रूप होता है, लेकिन प्रत्येक भाषा सूक्ष्म तौर पर बदलती रहती है। यह बदलाव एक दिन में नहीं होता, कई सौ वर्षों में। तो जो सौर सेनी तत्व से जो निकला हिंदी का रूप, तो विद्वानों ने कुछ ने माना कि 700 ईस्वी से ही हिंदी है, किसी ने माना कि नहीं 1200 ईस्वी से है, 1000 ईस्वी से है, 1800 ईस्वी से है। लेकिन एक अधिकांश मान्य रूप क्या है कि 11वीं शताब्दी 1050 से बड़े बड़े विद्वानों ने माना है कि यहाँ से